हाय दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे जहां के प्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है भैया लर्न इंग्लिश। हम आज बात करने वाले हैं सिचुएशंस, है ना। यहाँ बात में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सिचुएशंस को समझते हैं। क्या है पास्ट टेंस, कब यूज किया जाता है, क्या क्या सिचुएशन है, पास्ट टेंस कैसे यूज करें। ठीक है, तो टॉपिक डालो। ठीक है, क्या है तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सिचुएशन। तो भैया पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है आज की वो पास्ट टेंस कंटिन्यूअस। जो भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, टेंस की डिफरेंट सिचुएशंस की ओर। ठीक है, रूल क्या है, सब्जेक्ट इसमें आता है बच्चों, वोज वर आएगा। एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी मिलेगा, लास्ट में क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट। वोज कब आता है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ। ठीक है, आई वी के साथ नहीं, क्या बोल रहा आई के साथ तो क्यों आएगा रे, क्या बोल रहा ही शी इट, और नेम के साथ क्या आएगा आपका वॉज आएगा। ठीक है, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, मतलब प्लूरल जब भी कोई नाउन्स होंगे उस केस में क्या होगा आपको यूज करना पड़ेगा वर। तो इसी टेंस की डिफरेंट सिचुएशन को समझेंगे कि ये टेंस क्यों बना है, इसका रोल क्या है, इसको यूज कब करना है, वो आज हम समझेंगे। तो आप यदि इसको उतार रखा है तो अच्छी बात है, और नहीं उतार रखा तो उतार ले। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट मेरी लास्ट वीडियो आप देख सकते हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड की सिचुएशंस क्या है। तो भैया पहली सिचुएशन समझते हैं क्या है। ठीक है, तो पहले से यहाँ पे क्या है कि कोई भी काम जो भूतकाल में जारी रहा था, भूतकाल में आप काम किया करते थे, भूतकाल में काम जारी था। ठीक है, उस केस में आपको इसे यूज करना, मतलब कोई काम आपको रिमाइंड कर रहे हो, कोई चीज याद करो जो पहले किया करते थे। ठीक है, उस केस में आपको यूज करना ये वाला टेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पास्ट, है ना, पास्ट टाइम में कोई घटना घटित हो रही थी। ठीक, हो रही थी, ठीक, हो रही थी। अब पता नहीं वो हो रही है कि नहीं। ठीक है, पास्ट टाइम कोई घटना की बात कर रहे हैं अपन, जैसे, है ना, माई फादर वॉज वॉचिंग आईपीएल मैच। ठीक है, अब ये काम भैया पास्ट टेंस में है, मेरे पापा आईपीएल मैच को देख रहे थे, अभी फिलहाल गांव चले गए। अब यहाँ पे थे तो देखा करते थे, तो ये पास्ट टेंस की बता रहा हूं कि जो काम पास्ट टेंस में हो रहा था। ठीक है, तो इस केस में आप इसका यूज कर सकते, जैसे मैंने यूज किया, है ना, माय फादर वाज वाचिंग आईपीएल मैच। हुआ फर्स्ट वन, तो ये पहली कंडीशन है, ये पहली सिचुएशन है जहां पर आपको बात को समझनी है कि पास्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस का यूज कैसे करना है। ठीक है, इसको राइट डाउन करें, फिर हम पढ़ते सेकंड वन को। ठीक है, उतारो इसको बच्चों। ऑलराइट, चलो अब सेकंड रूल क्या है वो देखते हैं अपन। हाँ, ये लिखने में दिक्कत क्या है। सेकंड रूल में आपको अपनी हैबिट, फ्यूचर पास्ट में जो हैबिट है, जो आदत थी, आप उसको रिमाइंड करके भी आप इसका टेंस का यूज कर सकते हैं। पास्ट में कोई ऐसी हैबिट है जो उसको आप किया करते थे बट आप नहीं कर रहे, तो उस केस में भी आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ एडवर्ब होती है, एडवर्ब से पहचान सकते हो कि जहां पर आपको ये बड़ी एडवर्ब दिखाई दे रही है, कौन सी एडवर्ब है आपके। एक तो यहां मिलेगी आपको क्या, है ना, कंटिन्यूली। ठीक है, एक है आपका यहाँ पे कंसिस्ट, है ना, एक तो क्या कंटिन्यूली हो गया, एक तो क्या आपका कंसिस्टली, है ना, कंसिस्टली हो गया आपका, एक कंटिन्यूली हो गया। ऐसे एडवर्ब कोई मिले आपको सेंटेंस में तो आप समझ जाना कि ये पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। तो ये जो यूज कर रहे हो इसका मिस मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सेकंड रूल में बात कर रहे हैं अपन कि भैया पास्ट में, है ना, पास्ट मतलब भूतकाल में, भूतकाल में कोई आपकी आदत, है ना, कोई आपकी आदत है, मतलब कोई भी आपकी आदत, मतलब कहते हैं फ्रिक्वेंटली, है ना, कोई भी आप आदत करते थे, है ना, जो आपकी भूतकाल में आदत थी, उस केस में आप इन वर्ड का यूज करके आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो कर सकते हैं।
तो पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट भूतकाल की बात कर रहे हैं अपन। भूतकाल में कोई आदत, कोई ऐसी हैबिट है आपकी जिसको आप रिमाइंड कर रहे हो या किसी को बताना चाह रहे हो, तो उस केस टेंस को आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ दो वर्ड है, एक तो आपका कंसिस्टेंटली है, एक आपका कंटिन्यूली है। दोनों ही वर्ड यहाँ पर इसका यूज किया जाता है सेंटेंस में। तो आप समझ जाना कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। ठीक है, इसको उतार के इसका सेंटेंस अपन देख ही लेते हैं। ठीक बच्चों, ये कॉन्स्टेंटली हो गया, ये गलत दिखा मैंने, इसको थोड़ा सही करता हूँ। कंटिन्यूली हो गया आपको, कॉन्स्टेंटली, है ना, निरंतर बात कर रहे हैं। ठीक है, एक कंटिन्यू, दोनों में से निरंतर काम चल रहा है। ठीक है, हो गया, इसको रफ कर दो पहले। तो भैया कोई भी आदत है आपकी, चाहे अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो, याद आ रहा है कुछ जो तुम पास्ट में किया करते थे, उसी की सजा आज भुगत रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम तो भैया पढ़ते लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन। देखिए यहाँ पर, ठीक है, जैसे लिखते हैं अपन लोकेश, ठीक है ना, वॉज, ठीक है, कंटिन्यूली, है ना भैया, है ना, लोकेश वॉज कंटिन्यूली, ठीक है, प्लेइंग मैच। ये सेंटेंस हो गया। ये देखो वर्ड आ रहा है, तो समझ जाना आप। ठीक है, इस वर्ड को मीन्स क्या हुआ कि लोकेश वॉज कंटिन्यूली प्लेइंग द मैच, मतलब बंदा, है ना, ये बंदा जो भी लोकेश, ये भैया पास्ट में, है ना, हमेशा खेला करता था कंटिन्यूली। ठीक है, कंटिन्यूली मतलब कि हमेशा। तो भैया आदत है इसकी खेलने की, वो खेला करा, पता नहीं खेलता है कि नहीं, जो बातें हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जाए कंटिन्यूली हो जाएगा। तो जो काम जारी था फ्यूचर में, जिसकी आदत थी खेलने की, या फ्यूचर में अपनी हैबिट थी खेलने कूदने की, तो आप इसको यूज कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, चलो इसको राइट डाउन करो। ठीक है, कंटिन्यूली, है ना, यहाँ वर्ड की थोड़ी गलती हो रही है यार। ऑलराइट, कंटिन्यूली, एक था कॉन्स्टेंटली, एक था आपका कंटिन्यूली। ऑलराइट, CONTO कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूली। ओके 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 ओके, चले आगे। आप तीसरी कंडीशन से यहाँ पे क्या है ना, यदि एक साथ दो घटना घटित हो रही हो, एक साथ दो काम हो रहे हैं, ठीक है, जैसे वाइल से सेंटेंस स्टार्ट होगा। वाइल मतलब जबकि होता है, क्या होता है, जबकि। तो आज जब एक साथ दो घटना घटित हुई थी पास्ट में, आप उनको कैसे बताओगे? वाइल, जबकि, वाइल सी वॉज, है ना, कुकिंग फूड, कोमा, आई वॉज प्लेइंग चेस। अब देखो यहां पे कि जब मैं चेस खेल रहा था, जो भी घटना बात कर रहे हैं अपन, है ना, अब पास्ट की बात करें जबकि, है ना, और जब मैं चेस खेल रहा था, जबकि मेरी वाइफ, या नॉट माई वाइफ, सी वॉज, यार क्या बोल रहा हूं मैं, है ना, सी वॉज, है ना, कुकिंग फूड, वो खाना पका रही थी। तो मतलब हम बात करना चाह रहे हैं कि वाइल एक साथ दो घटना घटित हो रही हो एक साथ, तो इस केस में अपन इसका यूज करेंगे। ठीक है, लिखना पर, एक साथ दो घटना के घटित होने पर, घटित हो चुकी, इस केस में अपन इसका यूज किया जा सकता है। ठीक, ये हो गया। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए, काफी इजी है, ताकि आपको इस टेंस का यूज आ जाना चाहिए। चले बच्चों आगे, आप देखो आगे क्या है वो समझते हैं। भैया थोड़ा जल्दी मिटा दिया मैंने, आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, इसके बाद इसको उतार लेना। ठीक है, लास्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है, देखो कोई भी काम, हाँ, यहाँ भी दो, एक काम दो साथ, एक यहाँ भी मतलब दो काम एक साथ घटित हो रहे, बट एक काम हो चुका है और एक हो रहा था, मतलब, ठीक है ना, हम बात करें, है ना, दो कार्य की बात करें यहाँ पर। ठीक है, एक कार्य, है ना, एक कार्य जो दूसरे कार्य के होने पर भी चल रहा था। इसका मतलब क्या भैया, बोलना क्या चाह रहा हूं, एक कार्य है, दूसरा कार्य तो हो, मैं एक कार्य तो घटित हो चुका है,
एक कार्य घटित हो गया है और उसके बाद दूसरा काम जारी था। इस केस में आप क्या मतलब इसे कंडीशन में, जैसे कि आपने देखा होगा आप घर में बैठे थे और अचानक कोई आ गया और आप टीवी देख रहे थे, तो जो जो बंदा आया, एग्जाम्पल व्हेन ही अराइव्ड, समझो बात को, व्हेन ही अराइव्ड, ठीक, ये काम आपका हो चुका है जब वो आया, व्हेन ही अराइव्ड, मतलब इसमें क्या है, जो कार्य दूसरे कार्य के होने पर भी चल रहा था, ठीक है, ये काम तो हो चुका है, वो आ चुका है, व्हेन ही अराइव्ड, वो कमरे में आ चुका है, ठीक है, आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है, व्हेन ही अराइव्ड, जब वो कमरे में आया, मैं क्या कर रहा था, आई वॉज वॉचिंग अ टेलीविजन। यहाँ पे क्या है कि एक कार्य यहाँ पे जो कार्य है ना, एक कार्य जो दूसरे कार्य के होने पर भी चल रहा था, तब एक कार्य जो ये काम आपका कंटिन्यू, कार्य आपका चल रहा था, आई वाला ये काम तो चल रहा था, आप टीवी देख रहे थे, ये कार्य हो गया है, ठीक है, ये घटित कार्य, घटित होने वाला कार्य, जो घटना घटित हो गई है, और उस घटना घटित के दौरान ये कार्य जारी है ना, जारी रहने वाला कार्य, ये कार्य उस टाइम जारी था जब ये घटना घटित हुई। तो एक घटना के घटित होने पर दूसरा काम जारी था, एक घटना के घटित होने पर दूसरा काम कंटिन्यूस था, उस केस में अपन पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो भैया अपन यहाँ पे सेंटेंस को समझा, तो हमें इसको जाना, तो आप चाहो इसको उतार लो, फिर इसको अपन आगे चलते एक दो सेंटेंस के और देख लेते ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है। चलो उतारो, एक बार वीडियो को देख लो, वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही अपनी। चलिए, रफ करो, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, ठीक है, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, ठीक है, माई टीचर वॉज टीचिंग स्टूडेंट। अब देखो वही बात है कि मैं एक काम बच्चे से, यहां पर अध्यापक पढ़ा रहे थे जब मैं स्कूल गया, तो यहां पर मतलब क्या है, एक घटना तो घटित हो गई है, आप स्कूल जा चुके हो, आप स्कूल गए, ये काम हो गया, और उस दौरान कोई काम जारी था, वो काम हो जाएगा आपका टीचर का पढ़ाना। तो मतलब एक घटना घटित होने पर दूसरा कार्य जारी रहा होगा पास्ट में, उस कंडीशन में भी आप पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो आज पढ़ा है इसकी प्रैक्टिस करनी है आज आपको, कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कैसे करें, कहाँ करें और इसका यूज कैसे होगा। मैंने कहा ना, लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जो सेंटेंस किसी से कहना चाहते हो या जो सेंटेंस बनाना चाहते हो उसको हिंदी में बनाओ, उसका ट्रांसलेट करो, उसको आप बोलो 3 बार 4 बार, बोलने पर ही आपकी लिपसिंग क्लियर होगी, तभी आपको ये वर्ड आएंगे, अदरवाइज थोड़ी डिफिकल्टी होगी। कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड हो जब इन बातों को आप किसी से शेयर करोगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना और खुशियां बांटते रहना। जय हिंद।